Hello everyone, so this is Ufredo from the Study Life. So today we are going to start from chapter number 27, Natural Phenomena. Natural phenomena means वो चीज़ें जो प्रकृति से हमें मिले, मीन्स वो डिज़ास्टर जैसे फ्लड, स्टॉर्म्स, टोर्नेडोज, अर्थक्वेक्स, ये सभी डिज़ास्टर्स हैं. सो ये होता है नेचुरल फिनोमिना का. Our planet is a peaceful place to live in, but the forces of nature can cause a lot of destruction. हमारा जो planet है उसमें बहुत शांति है, और जो हमारा जो planet है उसमें जगह दी गई है जिसमें हम लोग रह सके. लेकिन जो नेचर है, नेचर की वजह से हमारे planet में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मच चुका है. Humans have no control over natural phenomena such as volcanoes, earthquakes, tidal waves, floods and storms. जो humans है, जो इंसान है, इंसानों पे कोई कंट्रोल नहीं है नेचुरल फिनोमिना का. इंसानों पे कोई कंट्रोल नहीं है नेचुरल फिनोमिना का. और इधर एग्जांपल्स भी दिए गए कि नेचुरल फिनोमिना कैसे कौन से होते हैं. वोल्केनोस होता है, अर्थक्वेक्स होता है, टाइडल वेव्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं और स्टॉर्म्स होते हैं. ये सभी नेचुरल फिनोमिना के एग्जांपल्स हैं. नाउ अर्थक्वेक्स. An earthquake is a sudden violent shaking of the ground as the result of movements within the earth's crust. जो अर्थक्वेक है, जब अर्थक्वेक आता है तो फिर जो ग्राउंड होता है, जो ज़मीन होती है, वो ऐसे ऐसे हिलने लगती है, और हमें फील भी होता है कि जो ज़मीन हो रही है वो हिल रही है. The Earth's outer shell, the lithosphere, is not continuous and is made of many irregular rigid segments called tectonic plates. Means हमारा जो अर्थ का जो आउटर शेल है, द लिथोस्फीयर, वो कंटिन्यूस नहीं है. मीन्स वो एक ही जगह नहीं रहता. वो बहुत सारे अलग रिजिड सेगमेंट से बना है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. When these plates lines against each other collide, this results in an earthquake. मीन्स ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, या आगे पीछे हो जाए या फिर कई साइडों में हो जाए, तो फिर उसकी वजह से जो अर्थक्वेक होता है, वो अर्थक्वेक मीन्स जब भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ऊपर हो गए, नीचे हो गए, किसी भी डायरेक्शन में हो गए, ये सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक होगा. Most earthquakes occur at depths of less than 80 kilometers from the surface of the earth. जो ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स रहते हैं वो हमारी अभी जो धरती की जो ज़मीन है उससे वो 80 किलोमीटर के डेप्थ पे, 80 किलोमीटर की गहराई पे वो रहते हैं. A fault plane is a surface where two tectonic plates slide against one another. मीन्स जो फॉल्ट प्लेन है वो जगह है जहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं. मीन्स वहाँ फॉल्ट प्लेट के आसपास ही टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं. द हाइपोसेंटर ऑफ फोकस इज द लोकेशन द ग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स. मीन जो हाइपोसेंटर होता है, हाइपोसेंटर को हम लोग हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं, फिर हम लोग फोकस भी कहते हैं. दोनों वर्ड एक ही है. मीन जो हाइपोसेंटर है वो एक ऐसी लोकेशन है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ से जो अर्थक्वेक होता है वो ओरिजिनेट होता है. मीन जहाँ से जो अर्थक्वेक होता है वो चालू होता है. द एपिसेंटर इज द लोकेशन डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर, अबव surface of the earth, where the effect of the earthquake is more severely felt. मीन जो ईपी सेंटर जो है वो लोकेशन है, वो जगह है, ईपी सेंटर वो जगह है वो हाइपोसेंटर से ऊपर है. मीन्स हाइपोसेंटर से वो थोड़ा सा ऊपर है, और वो ऐसी जगह है जहाँ से जब भी अर्थक्वेक ऐसा लगता है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो फिर हमें एकदम ऐसा फील होने लगता है कि अर्थक्वेक पहुंच चुका है. मीन्स धरती पे में जो अर्थक्वेक है वो आ रहा है, हमें एकदम ऐसा फील हो रहा है कि अर्थक्वेक चल रहा है. Now factastic. The largest recorded earthquake in the world took place in Chile on 22 मई 1960. मीन जो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक था पूरे वर्ल्ड में वो चाइल में हुआ था 22 मई 1960 को. इट हैड अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9.5 ऑन अ रिक्टर स्केल. मीन्स उसका मैग्नीट्यूड निकाला गया था रिक्टर स्केल पे, और उसका मैग्नीट्यूड था 9.5. The magnitude of an earthquake
is a measured value of the size of the earthquake that is it tells us how strong or weak the earthquake was. मीन्स जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक हम लोग अर्थक्वेक जब आता है हम लोग उसका अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है हम उसे मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है. अभी इधर बताइए कि हम लोग अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि हमें पता चल सके कि जो अर्थक्वेक आया था वो स्ट्रॉन्ग था या फिर वो वीक था. इट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज द सिस्मोग्राफ. मीन्स वो एक और इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर होता है अर्थक्वेक, वो है सिस्मोग्राफ. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ मेजर ऑफ वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय द अर्थक्वेक. मीन्स जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की हम लोग अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन होता है जो आवाज़ें आती है अर्थक्वेक से उससे हम लोग अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द एपिसेंटर ग्रेजुअली वीकेंस एज वी मूव अवे फ्रॉम इट. मीन जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट कब रहेंगी, जब हम जो अर्थक्वेक होगा वो ईपी सेंटर पे आएगा और हम लोग ईपी सेंटर से दूर चले जाएंगे तो फिर जो अर्थक्वेक होगा वो हमें इतना नहीं लगेगा, हमारे साइड में अर्थक्वेक स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा. जहाँ ईपी सेंटर होगा उधर जो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा. A scale to measure the strength or intensity of the shock waves produced by an earthquake designed by A. Richter. मीन्स एक स्केल बनाया गया था जिससे हम लोग अर्थक्वेक के स्ट्रेंथ या फिर उसकी अर्थक्वेक के नहीं हम लोग शॉक वेव्स के स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं. वो किसने बनाया था, वो ए रिश्टर ने बनाया था. एक नेम दिया गया है ए रिश्टर. द रिश्टर स्केल इज मेजर्ड इन स्टेप्स फ्रॉम 1 अपवर्ड. मीन जो रिश्टर स्केल होता है हम लोग उसको स्टेप्स में मेजर करते हैं. ईच सक्सेसिव यूनिट इज 10 times more powerful than the before one. मीन्स जिस टाइम अभी कितना भी आए हो अभी दूसरी बार जब अर्थक्वेक आएगा ना उसी जगह पे तो फिर जो अर्थक्वेक होगा वो जैसे मान लो अभी 2 पॉइंट का आया है अर्थक्वेक और अभी जब दूसरी बार आएगा तो फिर वो 2.0 से वो 10 गुना ज़्यादा होगा और वो 10 गुना बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगा. Little damage is done by an earthquake below 4.0. An earthquake of 7.0, however, will cause widespread disaster. मीन्स इधर बताया गया है कि अर्थक्वेक का जब हम लोग इंटेंसिटी या फिर हम लोग उसकी स्ट्रेंथ देखें तो फिर 4.0 के बिलो 4.0 के कम आया तो फिर इधर ऐसा माना जाएगा कि जो डैमेज था जो प्रभाव पहुंचा है अर्थ पे वो बहुत कम था. मीन्स बहुत कम डैमेज हुआ था. और जब अर्थक्वेक हम लोग उसका इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ मेजर करें उसका 7.0 आए तो फिर जो सबसे ज़्यादा डैमेज अर्थ पे हुआ है सबसे जो भयानक डिजास्टर है वो अर्थक्वेक ही है. Four shocks are smaller earthquakes that are formed by larger one in the same place. जो 4 shocks होते हैं वो बहुत छोटे अर्थक्वेक होते हैं जो सेम प्लेस पे ही आते हैं. The largest earthquake is known as the main shock. जो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक होता है सबसे स्ट्रॉन्ग जो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक होता है उसे हम मेन शॉक कहते हैं. After shocks are smaller earthquakes that always follow the main earthquake. मीन्स जब मेन अर्थक्वेक चला जाता है जब मेन शॉक चला जाता है तब बाद में जो शॉक्स होते हैं जो 4 शॉक्स जो होते हैं वो धीरे धीरे आते रहते हैं. डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक आफ्टर शॉक्स में कंटिन्यू टू ऑकर फॉर वीक्स मंथ्स और इवन ईयर्स. मीन्स हमें अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाए उस पे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फिर जो शॉक्स रहेंगे वो वीक्स के लिए भी रह सकते हैं, मंथ्स के लिए भी रह सकते हैं या फिर वो सालों के लिए भी रह सकते हैं, ईयर्स के लिए भी वो रह सकते हैं ना. फैंटास्टिक. द लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड लास्टेड फॉर 10 minutes. मीन जो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया था वो 10 मिनट तक चला था.
This took place in Sumatra, Indonesia on 26 December 2004. ये कहाँ हुआ था और ये कब हुआ था? ये सुमित्रा में हुआ था, जो इंडोनेशिया में यहाँ पे कोई प्लेस है। और वो कब हुआ था, इधर डेट भी मेंशन की है, वो हुआ था 26 दिसंबर को और ईयर है 2004. So till here we will make the pattern. From the next video we'll start the volcanoes. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.